जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में कुछ योग ऐसे हैं जो केवल धन, पद या प्रतिष्ठा नहीं देते, बल्कि व्यक्ति के भाग्य और कर्म दोनों को एक साथ जागृत करते हैं। दर्शकों, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो साधारण परिवार में जन्म लेकर भी अपने परिश्रम, सदाचार और भाग्य के बल पर समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं? जो जितना कर्म करते हैं उतना ही भाग्य उनका साथ देता है। मानो ईश्वर स्वयं उनके प्रत्येक शुभ कर्म का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। दर्शकों, यह केवल संयोग नहीं होता, अनेक बार इसका कारण उनकी जन्म कुंडली में बनने वाला एक अत्यंत दिव्य और शास्त्र सम्मत राजयोग होता है, जिसे धर्म कर्माधिपति राजयोग कहा गया है। प्रिय दर्शकों, धर्म कर्माधिपति राजयोग इतना विशाल और गूढ़ विषय है कि इसे एक ही वीडियो में समझना उचित नहीं होगा। इसलिए हम इस विषय को 4 विशेष भागों में प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको अधूरा ज्ञान नहीं बल्कि शास्त्र सम्मत और संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। भाग 1 में हम जानेंगे धर्म कर्माधिपति राजयोग क्या है, यह कैसे बनता है और इसका शास्त्रीय आधार क्या है। भाग 2 में हम समझेंगे किन किन लग्नों में यह योग बनता है, किन परिस्थितियों में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है और किन दोषों से इसका बल कम हो सकता है। भाग 3 में हम विस्तार से समझेंगे धर्म कर्माधिपति राजयोग के जीवन बदल देने वाले दिव्य प्रभाव, जिन्हें देखकर आप स्वयं समझ जाएंगे कि यह योग राजयोग में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। और भाग 4 में हम चर्चा करेंगे उन विषयों की, उन संकेतों की, उन सावधानियों की और शास्त्र सम्मत उपायों की जो इस योग के शुभ फलों को और अधिक सक्रिय कर सकते हैं। इसलिए यदि आप इस दिव्य योग का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इस श्रृंखला के 4 भाग अवश्य देखें। प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि धर्म कर्माधिपति राजयोग क्या है। दर्शकों, धर्म कर्माधिपति राजयोग वैदिक ज्योतिष के सबसे प्रतिष्ठित राजयोगों में से एक है। इस योग का नाम ही इसके रहस्य को स्पष्ट कर देता है। धर्म अर्थात भाग्य, पूर्व जन्म के पुण्य, गुरु कृपा, धार्मिक आचरण, सदाचार और जीवन की दिव्य दिशा, जबकि कर्म अर्थात व्यवसाय, कार्य, कर्तव्य, प्रतिष्ठा, राजकीय सम्मान और समाज में व्यक्ति की पहचान। दर्शकों, जब धर्म और कर्म दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब जीवन में असाधारण उन्नति का मार्ग खुल जाता है। इसी अद्भुत संयोग को शास्त्रों ने धर्म कर्माधिपति राजयोग नाम दिया है। प्रिय साथियों, अब समझते हैं कि इस योग का शास्त्रीय आधार क्या है। देखिए, महर्षि पराशर ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जब त्रिकोण भाव के स्वामी और केंद्र भावों के स्वामी आपस में शुभ संबंध स्थापित करते हैं तब शक्तिशाली राजयोग उत्पन्न होता है। लेकिन इनमें भी जब नवम भाव और दशम भाव का विशेष संबंध बनता है तब उसे धर्म कर्माधिपति राजयोग कहा जाता है, क्योंकि नवम भाव धर्म और भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है और दशम भाव कर्म और प्रतिष्ठा का। दर्शकों, जब भाग्य कर्म हाथ पकड़ ले तो सफलता केवल संभावना नहीं रहती बल्कि जीवन की वास्तविकता बन जाती है। दर्शक मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यह योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है। दर्शकों, जब नवम भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी आपस में युति करे या परस्पर दृष्टि रखे या राशि परिवर्तन करे या एक दूसरे के भाव में स्थित होकर शुभ संबंध स्थापित करे तब धर्म कर्माधिपति राजयोग का निर्माण होता है। यदि ये ग्रह स्वग्रही, उच्च, मित्र राशि में, वर्गोत्तम या शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो यह योग अत्यंत प्रबल हो जाता है। लेकिन यदि ये ग्रह नीच, अस्त, अत्यधिक पाप ग्रहों के प्रभाव में या गंभीर रूप से पीड़ित हो तो इस योग का फल कम हो सकता है। और इसी विषय को हम अगले भाग में विस्तार पूर्वक समझेंगे, जहां प्रत्येक लग्न के अनुसार धर्म कर्माधिपति राजयोग का गहन विश्लेषण करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना धर्म कर्माधिपति राजयोग क्या है, इसका नाम क्यों पड़ा और यह
किन मूल सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन अभी इस दिव्य योग का सबसे महत्वपूर्ण भाग शेष है। अगले भाग में हम जानेंगे किन लग्नों में यह योग वास्तव में राजयोग बनता है, किन लग्नों में इसका प्रभाव कम हो जाता है और कौन कौन सी विशेष परिस्थितियां इसके शुभ फलों को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए, ताकि इस श्रृंखला का कोई भी भाग आपसे छूट न जाए। चलिए फिर मिलेंगे धर्म कर्माधिपति राजयोग भाग 2 में। तब तक के लिए जय गुरुदत्त।